वेलकम टू कमली स्काई। पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर सिलेक्शन टेस्ट 2016 का ओल्ड पेपर है। अभी जो 2022 में ट्रेनिंग ऑफिसर सिलेक्शन टेस्ट का वैकेंसी जो आने वाली है या एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम बता दें इस वीडियो में कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक जनरल नॉलेज रहेगा और 25 से आगे 75 जो क्वेश्चन रहेगा वो मैकेनिकल ब्रांच टर्नर ट्रेड से रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं, यदि इस वीडियो को जो पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के पास पहुंच सके, और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है, किसी धार्मिक संस्था ने भारत सरकार की सोने की मुद्रीकरण योजना में सोने की बड़ी मात्रा को निवेश करने का निर्णय लिया है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मद्रास चर्च, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीडीडी, और तीसरा ऑप्शन है पद्मनाभस्वामी मंदिर ट्रस्ट, और चौथा ऑप्शन है सिद्धि विनायक मंदिर। तो इस क्वेश्चन का सेकेंड वाला राइट आंसर हो जाएगा जो तिरुमला तिरुपति देवस्थान टीटीडी धार्मिक संस्था ने भारत सरकार की सोने की मुद्रा योजना में सोने की बड़ी मात्रा में निवेश करने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का सेकेंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या क्या है? तो पहला ऑप्शन है 7 है, दूसरी ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 11। तो मध्य प्रदेश में नवजीवन राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 9 है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी बताएं। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर पहला है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर दूसरा है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर तीसरा है सोन नदी, और ऑप्शन नंबर 14 है बेतवा नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है जो मध्य प्रदेश में बहने वाली है वो नर्मदा नदी है। ठीक, इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? इससे पूर्व 1 नवंबर के पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है नागपुर, और चौथा ऑप्शन है उज्जैन। तो नागपुर जो है 1 नवंबर 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी थी। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शहर अपनी मोमबत्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में से बताना है कौन सा शहर मोमबत्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन है गुवाहाटी, दूसरा ऑप्शन है नैनीताल, और तीसरा ऑप्शन है भोपाल, और चौथा ऑप्शन है जोधपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नैनीताल, जो मोमबत्ती के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से
भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अब बताना है भारत का सबसे छोटा राज्य, वो भी जनसंख्या की दृष्टि से बताना है। तो पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम और चौथा ऑप्शन है केरल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिक्किम, जो थर्ड ऑप्शन है। जनसंख्या की दृष्टि में भारत का सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि में देखा जाए तो भारत सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रियों की संख्या के लिए संदर्भ में भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? यात्रियों की संख्या के संदर्भ में भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है CST मुंबई, दूसरा ऑप्शन है हावड़ा कोलकाता और तीसरा ऑप्शन है कांचीगुड़ा हैदराबाद और चौथा ऑप्शन है मद्रास सेंट्रल चेन्नई। तो हावड़ा कोलकाता दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का दूसरा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में जीता था? अब भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1999 को जीता था, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1996 को जीता था, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1992 को जीता था और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1983 को जीता था। तो 1983 को भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FM का अर्थ क्या होता है? FM का अर्थ क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है फिक्स्ड मोड, दूसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तीसरा ऑप्शन है फ्री म्यूजिशियन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत पहचान का अलग करें। इसमें से ऑप्शन में से बताना है अपने को, असंगत पहचान कर अलग करना है। तो पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, दूसरा ऑप्शन है फ्लैश ड्राइव और तीसरा ऑप्शन है माउस और चौथा ऑप्शन है प्रिंटर। तो इस क्वेश्चन में थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा माउस है, जो असंगत है यहाँ इसमें से। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर का नाम परमार सम्राट राजा भोज के नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है ग्वालियर को जाना जाता है, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है इंदौर और चौथा ऑप्शन है धार। तो भोपाल शहर को परमार सम्राट राजा भोज के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवद्वीप में भागीरथी तथा जलांगी नदी का संगम है, जहां गंगा की एक सहायक नदी निर्मित होती है। यह सहायक नदी किसकी है? तो पहला ऑप्शन है गोमती नदी की, दूसरा ऑप्शन है सोन नदी की और तीसरा ऑप्शन है पुन और चौथा ऑप्शन है हुगली नदी की। तो चौथा ऑप्शन है हुगली नदी है, जो नवद्वीप में भागीरथी तथा जलांगी नदी का संगम है। तो कौन सी नदी है? हुगली नदी। इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कौन से शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इस पहला ऑप्शन है
कोयम्बतूर, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई और तीसरा ऑप्शन है मणिपाल और चौथा ऑप्शन है कोची। तो पहला ऑप्शन है कोयम्बतूर है, जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है विक्रम साराभाई को, दूसरा ऑप्शन है सतीश धवन को और तीसरा ऑप्शन है डेविड धवन को और चौथा ऑप्शन है सीवी रमन को। तो पहला ऑप्शन है जो विक्रम साराभाई है, उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थल को 17 जुलाई 2016 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है, जो इसे भारत की पहली मिस्कल्ड हेरिटेज साइट बनाती है? तो पहला ऑप्शन है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है काजीगंगा राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान और चौथा ऑप्शन है सह्याद्री पर्वत। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा काजीगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो अभी हाल ही में 17 जुलाई 2016 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है, जो इसे भारत की पहली मिस्कल्ड हेरिटेज साइट बनाती है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये 2016 के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समय की इकाई नहीं है? अब ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सी समय की इकाई यूनिट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, दूसरा ऑप्शन है सेकेंड और तीसरा ऑप्शन है नैनो सेकेंड और चौथा ऑप्शन है माइक्रो सेकेंड। तो इसने पूछा है समय की यूनिट इकाई नहीं है, तो प्रकाश वर्ष है जो समय की इकाई यूनिट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस नदी पर गोवा स्थित है? ऑप्शन में से बताना है कौन सी नदी पर गोवा स्थित है। तो पहला ऑप्शन है मांडवी नदी, दूसरा ऑप्शन है महानदी, तीसरा ऑप्शन है कावेरी नदी और चौथा ऑप्शन है साबरमती नदी। तो पहला ऑप्शन है मांडवी नदी, जो इस नदी पे गोवा स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पक्षी की कौन सी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, जिसके लिए उसे मध्य प्रदेश में संरक्षणाधीन किया गया है? पहला ऑप्शन है खरमोर, दूसरा ऑप्शन है दूधराज, तीसरा ऑप्शन है गेट इंडिया बर्ड्स और चौथा ऑप्शन है मोर। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा खरमोर, जो कि पक्षियों की प्रजातियों में विलुप्त होने वाली कगार पर है, जिसके लिए मध्य प्रदेश में संरक्षणाधीन किया गया है। किसके लिए? खरमोर के लिए। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अंतरिक्ष राज्य है? तो पहला ऑप्शन है सोने व हीरे का, दूसरा ऑप्शन है कोयले व सोने का और तीसरा ऑप्शन है लोहे व चांदी का और चौथा ऑप्शन है तांबे व हीरे का। तो चौथा ऑप्शन जो है तांबे और हीरे का, जो कि
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अंतरिक्ष राज्य है? तो इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपग्रह का क्या कहा जाता है? जो भारत के प्रथम उपग्रह को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है मंगलयान, दूसरा ऑप्शन है अग्नि, और तीसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, और चौथा ऑप्शन है चाणक्य। तो तीसरा जो ऑप्शन है आर्यभट्ट, जो भारत के प्रथम उपग्रह को आर्यभट्ट कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर मध्य प्रदेश के फुलबाग में किसका स्मारक है? तो पहला ऑप्शन है कैलाशनाथ काजूट, दूसरा ऑप्शन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा ऑप्शन है अर्जुन सिंह, और चौथा ऑप्शन है प्रकाश चंद्र सेठी। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा झांसी की रानी, जो ग्वालियर में मध्य प्रदेश के फुलबाग में स्मारक है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं क्या? व्यावसायिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है सोडा पाउडर, दूसरा ऑप्शन है बेकिंग सोडा, और तीसरा ऑप्शन है कपड़े धोने का सोडा, और चौथा ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर। तो दूसरा ऑप्शन है बेकिंग सोडा, जो व्यावसायिक रूप से सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी स्मृति समारोह की कार्यप्रणाली समिति का प्रमुख कौन है? तो पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है आरसी लाहोटी, और तीसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह, और चौथा ऑप्शन है समारोह पर्रिकर। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा राजनाथ सिंह है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी समृद्धि समारोह की कार्यप्रणाली समिति का मुख्य राजनाथ सिंह जी हैं। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसने बनवाया है? कोणार्क में तो पहला ऑप्शन है प्रताप रुद्र, दूसरा ऑप्शन है नरसिंह, और तीसरा ऑप्शन है नरसिम्हादेव, और चौथा ऑप्शन है अंतरवर्मन। तो तीसरा ऑप्शन है नरसिम्हादेव है, जो कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्यकांत मंदिर को बनवाया है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोक नृत्य तो चेरों के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है मिजोरम का बांस नृत्य, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश का बहुकम नृत्य, और तीसरा ऑप्शन है असम का बिहू नृत्य, और चौथा ऑप्शन है गुजरात का गरबा नृत्य। तो पहला ऑप्शन जो है मिजोरम का बांस नृत्य है, जो भारत लोक नृत्य चेरों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था इस वीडियो में 25 क्वेश्चन, जो 1 से लेके 25 क्वेश्चन जो था नॉन टेक्निकल था, जो जनरल नॉलेज, और इसके आगे 25 के आगे जो क्वेश्चन रहेगा मैकेनिकल ब्रांच टर्नर ट्रेड ITI से रहेगा, जो टेक्निकल का रहेगा 75 क्वेश्चन। तो हम जो जनरल नॉलेज है उसको पार्ट 1 में बताएंगे, और जो टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा 75 वो पार्ट 2 में बताएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।